अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 5 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबको जय जय सिया राम। कल के भाग में हम लोग थे राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्षिच लेव हनुमान। हनुमान जी ने सुरसा से ही आशीर्वाद लिया है, अर्थात हनुमान जी की बुद्धि ऐसी है कि हनुमान जी अपने शत्रु से ही आशीर्वाद लेना जानते हैं। और हम कैसे हैं? शत्रु से क्या, हम तो अपनों से ही आशीर्वाद सही ढंग से नहीं लेते। आशीर्वाद कैसे लेना चाहिए? आजकल के बच्चों को अपने बुजुर्गों से पूछना चाहिए, क्योंकि पुराने समय में आशीर्वाद लिया जाता था अच्छे से झुककर, दोनों पांवों पर हाथ लगाकर और दोनों हाथों से छूना। आज धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक हाथ से छूने लगे, उसके बाद फिर घुटने छूने लगे, और अब तो दूर से ही हाय कर देते हैं। ये हाय और बाय के कल्चर से बाहर निकलना चाहिए। और जब से हम लोग अपने घर में हाय हाय करने लगे, हमारे घर में हाय हाय ही हो रही है, जिसे देखो हाय हाय करता रहता है। तो प्रणाम कैसे लें? एक तो हमारे कहा गया है साष्टांग दंडवत प्रणाम, जो मंदिर में करते हैं। दूसरा, जब प्रणाम करना हो तो दोनों हाथों से दोनों पाँव को छूकर ही प्रणाम करें। हमारे यहाँ 32 प्रकार के दोष कहे गए हैं भगवान के पूजन में। उसमें एक दोष ये भी है कि एक हाथ से प्रणाम करना। एक हम लोग साइकिल पे, गाड़ी में जाते जाते ऐसे ऐसे कर लेते हैं, जैसे क्रिश्चियन करते हैं, वो भी गलत है। प्रणाम करना तो अच्छे से झुककर ही प्रणाम करना चाहिए। अगर आप नहीं झुक पा रहे तो सबसे अच्छा है कि आप हाथ जोड़कर जैसे हम जय सिया राम कर दें, नमस्कार कर दें, राम राम कर दें। इससे कितने अच्छे अच्छे संबंध है। प्रणाम करना है तो ऐसे करें। घुटने कभी मत छूइए किसी के, कि घुटने में यमदूत का या यमराज का स्थान माना गया है, इसलिए घुटने कभी मत छूइए। हनुमान जी ने सुरसा से आशीर्वाद लिया। अब आगे बढ़े हैं। निश्चरी एक सिंधु महु रहई करि माया नभु के खग गहई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो कितन कै परिछाई गही छाह सक सोना उड़ाई एहि विधि सदा गगन चरखाई सोई छल हनुमान कह कीना तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। एक और बाधा आ गई हनुमान जी के रास्ते में, और ये बाधा क्या है? ये बाधा है सिंगिका। ये सिंगिका नाम की राक्षसी थी, जो समुद्र के बीचों बीच रहा करती थी। संतों ने इसको ईर्ष्या कहा गया है, ईर्ष्या कहा है। और ईर्ष्या जो है ना, वो बड़े बड़े लोगों के पेट में ही रहा करती है। वो पेट समुद्र जैसा पेट होता है, उसी के अंदर रह रही है। इसका उदाहरण आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम करता था और भगवान ने उसके ऊपर कृपा की और वो व्यक्ति फैक्ट्री का सारा काम सीख कर एक छोटा मोटा प्लांट अपना लगा लेता है। तो जो मालिक है जिसके पास वो काम करता था, वो हो सकता है थोड़ा बहुत दुखी हो, लेकिन वो दिखाएगा नहीं। सामने ये दिखाएगा मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन ईर्ष्या धीरे धीरे उसके अंदर पलने लग जाएगी। एक समय ऐसा अगर आ गया कि वो व्यक्ति जो आपके नीचे काम करता था वो आपके बराबर आ गया बिजनेस में, और या आपसे ऊपर जाने वाला हुआ, तो तुरंत मन में आ जाता है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसके पर कतर दूं, इसको रोक दूं मैं किसी तरह। इसी को सिंगिका कहा जाता है। और आप कल्पना करो, सिंगिका जो है वो समुद्र के बीचों बीच रह रही है। खाने के लिए बहुत कुछ है, इतने बड़े बड़े घड़ियाल हैं, व्हेल है, शार्क हैं, अन्य मछलियां, इतने जीव जंतु हैं। उनको नहीं खाना, उन्हीं को खाना है जो ऊपर से उड़कर जाएंगे। हनुमान जी ने क्या किया? तुरंत ईर्ष्या को समाप्त ही कर दिया। जैसे ईर्ष्या ने हनुमान जी को, सिंगिका ने पकड़ा, हनुमान जी ने तुरंत उसको मारा। ताहि मारि मारुत बीरा बार दीपार गयो मत दीरा तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरी कुमुद लोबा। और फिर हनुमान जी लंका नगरी पहुंचे हैं। यहाँ अब लंका की शोभा दिखाई गई है कि लंका कितनी सुंदर नगरी थी। ये कैसी शोभा है लंका की, इसको अगले भाग में हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय जय सिया राम।